नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस समाचार का विशेष कार्यक्रम सुजस करियर। मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। राजस्थान में स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और बच्चों के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना है। इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। जी हाँ, यह प्रक्रिया 25 मार्च से 7 अप्रैल तक चलेगी, जिससे हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर मिलेगा। RTE के तहत आवेदन केवल PP3+ यानी 3-4 वर्ष के बच्चों के लिए और पहली कक्षा यानी 6-7 वर्ष के बच्चों के लिए किए जा सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और लॉटरी सिस्टम के जरिए सीटों का आवंटन किया जा रहा है, जिससे चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रही। आवेदन 25 मार्च से 7 अप्रैल तक भरे जा सकते हैं। 9 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी और 9 से 15 अप्रैल तक अभिभावक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। स्कूलों को 21 अप्रैल तक आवेदन पत्रों की जांच करनी होगी ताकि योग्य बच्चों को सही समय पर प्रवेश मिल सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान की शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए कई सुधार किए जा रहे हैं। उनका विजन यह है कि राज्य के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिले ताकि वह अपने भविष्य को सुरक्षित बना सके। RTE के तहत निजी स्कूलों को पहली कक्षा की कुल सीटों का 25% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। इन सीटों का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है, जिससे जरूरतमंद बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क मिल सके। यह सुनिश्चित करने के लिए RTE के तहत दाखिले में कोई गड़बड़ी ना हो, पूरी प्रवेश प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। लॉटरी सिस्टम के जरिए सीटों का आवंटन होगा, जिससे किसी भी प्रकार की धांधली की संभावना समाप्त होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस नई ऑनलाइन प्रणाली से यह प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और सुचारू होगी, जिससे योग्य छात्रों को सही समय पर प्रवेश मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने न केवल स्कूली शिक्षा में सुधार किए हैं, बल्कि बच्चों के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के कई स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जा रहे हैं, जिससे बच्चों को डिजिटल लर्निंग का लाभ मिल सके। स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से छात्र आधुनिक तकनीकों और इंटरएक्टिव लर्निंग टूल्स का उपयोग कर अपनी पढ़ाई को और रोचक और प्रभावी बना सकते हैं। यह कदम न केवल बच्चों के बौद्धिक विकास में सहायक होगा, बल्कि उन्हें 21वीं सदी की आवश्यक तकनीकी दक्षताओं से भी लैस करेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यवहारिक शिक्षा भी बच्चों को दी जानी चाहिए, जिससे वे अपने करियर में सफल हो सकें। इसी उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने कई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिनके माध्यम से छात्र अपनी रुचि के अनुसार नए कौशल सीख सकते हैं। राजस्थान सरकार की यह पहल केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का विजन है कि राजस्थान का हर छात्र न केवल शिक्षित हो, बल्कि वह अपने कौशल और ज्ञान के दम पर आत्मनिर्भर भी बने। इसी सोच के तहत सरकार ने राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में नई योजनाओं को लागू किया है, जिनका उद्देश्य बच्चों की शिक्षा को रोजगार परक बनाना है। यह प्रयास राजस्थान को एक शैक्षिक और तकनीकी रूप से उन्नत राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। RTE का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को बिना किसी वित्तीय बाधा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। यह पहल समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर देती है और उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करती है। राज्य सरकार का मानना है कि यदि शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, तो प्रदेश का सामाजिक और आर्थिक विकास भी तेजी से होगा। यही कारण है कि सरकार न केवल स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, बल्कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए नए कार्यक्रम भी लागू कर रही है। हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चों के हाथों में है और शिक्षा इस भविष्य की नींव रखती है। भजनलाल सरकार हर वर्ग के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सभी अभिभावकों से अपील की जाती है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और RTE के तहत अपने बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार शिक्षा सुधार और बच्चों के कौशल विकास के लिए लगातार काम कर रही है। यह पहल प्रदेश को एक उन्नत शैक्षिक केंद्र में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। शिक्षा के क्षेत्र में यह सुधार राज्य के बच्चों के भविष्य को मजबूत करेगा और उन्हें एक वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करेगा। भजनलाल सरकार की यह नवाचार युक्त नीति न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए लाभकारी होगी, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत बुनियाद तैयार करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की यह पहल हमारे समाज और भविष्य को सशक्त और उज्जवल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भजनलाल सरकार की यह पहल प्रदेश को एक शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किए जा रहे यह सुधार केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव तैयार करेंगे। हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य देने के संकल्प में सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसे में सभी अभिभावकों से अपील है कि वे आरटीई के तहत इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करें। इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहें सुजस समाचार के साथ। मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।